वेलकम टू कोड विद चेरी। आज की वीडियो थ्योरी बेस्ड है, एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के बारे में। कभी आपने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है जहाँ एक छोटी सी फीचर ऐड करनी हो तो पूरा सिस्टम ही टूट जाता हो? ये होता है जब प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सही डिज़ाइन ना किया गया हो। आज हम एक क्लीन लेयर्ड अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो आपके कोर बिजनेस लॉजिक को सेफ रखेगा और प्रोजेक्ट को मेंटेन रखना बहुत ईजी बनाएगा। सोचो, आपका प्रोजेक्ट एक प्याज की तरह लेयर्स में बना हुआ है। जैसे ये पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है, बिल्कुल एक प्याज की तरह, एक लेयर और उसके अंदर एक लेयर, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे अंदर होता है बेसिकली हमारा कोर, जहाँ हम असली बिजनेस रूल्स रखते हैं। उनके बाहर होती हैं दूसरी लेयर जैसे सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। रूल बहुत ही सिंपल है, जो लेयर बाहर है वो अंदर वाली लेयर को यूज़ कर सकती है, लेकिन अंदर वाली लेयर कभी बाहर वाली पर डिपेंड नहीं कर सकती। यानी ये जो बाहर की लेयर है, तो प्रेजेंटेशन सर्विस को यूज़ कर सकती है, सर्विस डोमेन को यूज़ कर सकती है, लेकिन डोमेन सर्विस को यूज़ नहीं कर सकता और सर्विस प्रेजेंटेशन को यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह से ये सिंपल सा रूल ही प्रोजेक्ट को स्ट्रॉन्ग और इजी टू मेंटेन बनाता है। इसकी एग्जांपल ऐसा है कि सोचो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, जो चैट और मैसेज का मेन लॉजिक है, वही कोर है। इसके बाहर जो डिज़ाइन है जैसे कलर्स और बटन, वो प्रेजेंटेशन लेयर्स हैं, और जो डेटाबेस में मैसेज स्टोर होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। तो रूल बहुत सिंपल है, यूआई सिर्फ कोर को यूज़ करेगा, लेकिन कोर यानी एक्चुअल बिजनेस जो है आपका, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि डिज़ाइन कैसा है या डेटाबेस कौन सा है। तो इस तरह आपके एप्लीकेशन का लॉजिक सेफ और फ्लेक्सिबल रहता है। नाउ फॉर दिस डोमेन लेयर। डोमेन लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके एंटिटीज़, बिजनेस रूल्स और इंटरफेसेस वगैरह रखता है। इस लेयर को फ़र्क नहीं पड़ता कि डेटाबेस क्या है, एपीआई कैसा है या यूआई कैसा दिख रहा है। इस लेयर में सिर्फ बिज़नेस का असली लॉजिक होता है। इस वजह से अगर कल को डेटाबेस चेंज भी हो जाए तो आपका बिज़नेस लॉजिक बिल्कुल सेफ रहता है। इसके बाद देखिए सर्विस लेयर हमारा ये लेयर असल में प्रोजेक्ट का दिमाग है, जो डिसाइड करती है कि काम कैसे होगा। इसको हम यूज़ केसेस भी कहते हैं, यानी यूज़र क्या एक्शन ले रहा है और सिस्टम उस एक्शन को कैसे हैंडल करेगा। ये लेयर खुद बेसिकली डायरेक्ट काम नहीं करती, बस डोमेन लेयर से कहती है कि ये एक्शन परफॉर्म करो। मतलब सर्विस लेयर डोमेन के रूल्स को फॉलो करते हुए सिस्टम को चलाती है, और क्योंकि ये सिर्फ रूल्स पर डिपेंडेंट करती है, इसी वजह से इसे टेस्ट करना ईजी है और इसको दोबारा यूज़ भी किया जा सकता है, वो भी ईजी है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सोचो एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर वेटर को कहता है मुझे खाना चाहिए। वेटर खुद तो खाना नहीं बनाता, वेटर बस ऑर्डर को किचन तक पहुंचा देता है। किचन के अपने रूल्स होते हैं जो फॉलो होंगे कि खाना कैसे बनेगा। यहाँ जो वेटर है ना, वो सर्विस लेयर और किचन डोमेन लेयर का काम कर रहा है। सर्विस लेयर खुद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, बस रूल्स के हिसाब से काम आगे बढ़ाती है। इसके बाद हमारे पास एक लेयर है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी है। प्रेजेंटेशन यूआई बेस है, तो अभी हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की। ये वो लेयर है जहाँ पर हम असल काम करते हैं, जैसे डेटा को डेटाबेस में सेव कराना, फाइल सिस्टम में रीड या राइट कराना, या कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करना, ठीक है, या फाइल को अपलोड करना या फाइल डाउनलोड करना। ये बहुत सारे जो भी एक्चुअल काम होते हैं लॉजिक वाले, कोई इफ एल्स इस टाइप की कंडीशंस, वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में लिखी जाती है। ये लेयर सिर्फ अंदर वाली लेयर जैसे डोमेन और सर्विस के ही रूल्स को फॉलो करती है। इस वजह से अगर कल को आप डेटाबेस चेंज करना चाहते हो या सिस्टम की जगह, यानी नॉर्मल डेटाबेस की जगह आप क्लाउड यूज़ करना चाहते हो, तो आप बिना बिजनेस लॉजिक को छेड़े बस इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करके उसको रिप्लेस कर सकते हो। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि सोचो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो यूज़र का डेटा सेव करती है। आज हो सकता है वो एसक्यूएल सर्वर में सेव करा रही हो, कल को आप चाहो कि एसक्यूएल की बजाय मोंगोडीबी यूज़ हो जाए या क्लाउड स्टोरेज यूज़ हो जाए। तो बिज़नेस लॉजिक को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर में डेटाबेस का इंप्लीमेंटेशन चेंज करना होगा, बाकी सिस्टम एज इट इज़ चलता रहेगा। फिर बात करते हैं हम इस प्रेजेंटेशन लेयर पे, और ये सबसे बाहर होती है प्रेजेंटेशन लेयर। चाहे आप वेब एपीआई बना रहे हो, एमवीसी ऐप बना रहे हो या कंसोल, प्रेजेंटेशन लेयर सिर्फ सर्विस को कॉल करती है, बिजनेस लॉजिक को डायरेक्टली टच नहीं करती ये लेयर। इस तरह आप यूआई चेंज कर लो, डोमेन और सर्विस बिल्कुल सेव रहते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये लेयर्ड डिज़ाइन आपको बहुत मैसिव बेनिफिट्स देता है। जैसे इसकी मदद से हाई टेस्टेबिलिटी आप बना सकते हैं, आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, आप इसके अच्छे यूनिट टेस्टिंग बना सकते हैं बगैर बिजनेस लॉजिक को छेड़े। लूजली कपल होता है, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कोई ज़्यादा कपलिंग नहीं है उसमें, बहुत लूजली कपल्ड होता है ये।
इम्प्लीमेंटेशंस को आप स्वैप करना चाहें तो बगैर किसी मतलब जहाँ चेंज करने बस आप वहाँ करेंगे, बाकी और लेयर्स के कोड को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा ये क्या हुआ। लॉन्ग टर्म मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी भी मिलती है आपको, बहुत स्केलेबल बना सकते हैं आप इसको, जितना स्केल करना चाहें उतना स्केल रहेगा और मेंटेनेबल भी रहेगा। तो ये जो हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर की थ्योरी देखी, नेक्स्ट वीडियो से हम इन लेयर्ड सर्विस को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा डिज़ाइन पैटर्न समझ में आया होगा कि एक कोर है, डोमेन, उससे आउटर लेयर सर्विस है, उससे आउटर लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फिर उससे आउटर लेयर प्रेजेंटेशन लेयर है। इस तरीके से, और बाहर की लेयर्स अंदर की लेयर्स को कॉल कर सकती हैं, और जितनी अंदर की लेयर होगी तो वो बाहर की लेयर को कॉल नहीं कर सकती। जैसे प्रेजेंटेशन लेयर सर्विस को कॉल कर सकती है, सर्विस डोमेन को कॉल कर सकती है, डोमेन सर्विस को कॉल नहीं कर सकती, और सर्विस प्रेजेंटेशन को कॉल नहीं कर सकती, इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉल नहीं कर सकती। ये इस तरह से है ये। तो अब आपको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन के साथ। पीस।